हेलो स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के एक नए एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये आपको पता ही है कि इनफाइनाइटली लेंथ का वायर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम किस तरह से एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। ये मेरे पास एक वायर है और ये एक पॉइंट P है। मैं इस वायर के दोनों एंड्स को इस पॉइंट P से ऑब्जर्व करता हूं। तो ये ऑब्जर्विंग डायरेक्शन हो गई और ये ऑब्जर्विंग एंगल हो गया। ये लेस देन 90 है और ये भी लेस देन 90। अब सपोज कीजिए कि इस पॉइंट P को मैं यहां पर लेकर के आया, इस वायर के काफी पास, इसके क्लोजेस्ट ये पॉइंट P है। अब मैंने इस पॉइंट P से इसके दोनों एंड को फिर ऑब्जर्व किया, तो अप्रोक्सीमेटली की जो ऑब्जर्विंग डायरेक्शन होगी ये इस वायर की लेंथ के पैरेलल होगी। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को मिलाना चाहता हूं तो ये कहां मिलेंगे? इन्फिनिटी पर जाकर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट के लिए जो इस वायर के नियरेस्ट है, इस पॉइंट के लिए इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होगी। तो याद रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो वायर होगा वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होगा, बल्कि एक फाइनाइट लेंथ का होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट इस वायर के काफ़ी क्लोजेस्ट है। उस पॉइंट के लिए ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह बिहेव करता है। तो चलिए आगे इसको ड्राइव करते हैं। तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट एक वायर है जिसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया है, और यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? लैम्डा। इसका मीनिंग ये होता है कि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इस वायर की यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा। यहां से डिस्टेंस r पर ये एक पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस वायर के अबाउट एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये गॉसियन सरफेस इस वायर के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो हमारा वायर है वो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस काफ़ी कम है, तो इसका गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस रहेगा। तो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, और ये पॉइंट P इस सिलेंड्रिकल सरफेस के कर्व सरफेस पर लाई करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखें, इस वायर के इस सिलेंडर के अंदर वायर की कितनी लेंथ एनक्लोज हो रही है? लेंथ L। तो जितना चार्ज इस वायर की लेंथ L पर है वही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो रहा है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? एनक्लोज चार्ज। तो देखिए यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा। तो इस वायर की L लेंथ का चार्ज कितना रहेगा? Q इक्वल लैम्डा इंटू L। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू गॉसियन सरफेस will be equal to Q over epsilon नॉट, बट Q कितना है यहाँ पे? लैम्डा L। तो ये वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। ये हमने गॉस थ्योरम से फाइंड किया। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली इस गॉसियन सरफेस से पासिज होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। देखिए जो ये सिलिंड्रिकल सरफेस है इसमें दो तरह की सरफेस है। एक तो है कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस होती है, और ये है दो प्लेन एंड्स। मैंने इन प्लेन एंड्स पर यहां पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया। तो इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर रहेगा
वो ऊपर की ओर रहेगा ज्योमेट्रिकली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, क्योंकि जो वायर है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। इसी तरह से जो बॉटम सरफेस है यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता। लेकिन अगर कर्व सरफेस की बात करें तो पॉइंट P के राउंड मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसिडर किया जिसका एरिया वेक्टर ये रहेगा और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ये रहेगा। तो ये दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा कितना रहेगा 0। तो इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो रिजल्ट ये है कि जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसके प्लेन एंड से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल इसके कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो अगर मैं मैथमेटिकली यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूंगा तो फाई ई कितना रहेगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए डी ए। ये कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए है, बट इस कंप्लीट क्लोज सरफेस में से मुझे बस ये सरफेस S2 ही कंसिडर करना है। S1 एंड S3 यहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फॉर सरफेस S2। फाई इक्वल ई डी ए फॉर सरफेस S2। तो फाई इक्वल, यहां से E को बाहर कर लेंगे। E को बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये जो इंटीग्रल dA है ये इस कर्व सरफेस का सरफेस इंटीग्रल है और ये किसके इक्वल होगा, ये इस कर्व सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल रहेगा। और आप जानते हैं कि सिलेंडर के कर्व सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r इंटू एल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E 2 पाई r इंटू एल। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस वायर के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है और ये पॉइंट P इस वायर के काफी क्लोजेस्ट है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर r कैप। यहाँ पे जो आर कैप है वो इस वायर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डिस्टेंस के बीच ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है उस पॉइंट पर जो कि इस वायर के काफी क्लोजेस्ट, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहे, जो डायरेक्शन रहेगी वो इस वायर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस वायर के परपेंडिकुलर वायर की ओर होगी। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ से E और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आप ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे की वीडियो में हम गॉस थ्योरम के एक नए एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।